हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की वीडियो के आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आरआरबी की आपकी सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर शेयर करना वाला हूँ। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि इसके अंदर काफी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया था, सर इसकी क्वालिफाई मार्किंग क्या रहेगी। यानी कि आपको आरआरबी के जो स्टाफ नर्स का आपका एग्जाम है या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आपका एग्जाम है, इसकी क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहेगी। यानी कि आप कितने नंबर लेके आएंगे कि आपका शॉर्ट लिस्ट के अंदर क्या आ जाए, नाम आ जाए। ठीक है, यानी कि काफी सारे कैंडिडेटों को इस चीज को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि पहले ही आरआरबी के इस नोटिफिकेशंस के अंदर ये देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है। इस नोटिफिकेशंस के अंदर ये चीज मेंशन कर दी गई थी कि आपको क्वालिफाई मार्किंग क्या रहेगी। यानी कि अगर आप इतनी परसेंट अगर आप नंबर लेके आते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मैं नंबर आज बताने वाला हूँ, साथ में इसकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी वैकेंसी थी 713 प्लस आपकी जो पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई थी। इसके एप्लीकेशंस फॉर्म अच्छे से कंप्लीटली करवाए जा चुके हैं। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूं कि इस भर्ती के आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो भराए जा चुके हैं और एग्जाम भी आपका 28, 29 और 30 यानी कि इस डेट को आपका जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको इसकी क्वालिफाइंग मार्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे कैंडिडेटों ने इस चीज के लिए कमेंट भी किया था, तो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी क्वालिफाइंग मार्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको सीबीटी आपका एग्जाम होगा, टोटल आपकी 19 मिनट रहेंगी, यानी कि 90 मिनट आपका यहाँ पर दी जाएंगी आपको इस एग्जाम्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो से 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 रहेंगे, आपके जो जनरल साइंस हैं उसके 10 रहेंगे, बाकी आपके 10 रहेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको जो नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/3 पार्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक है, तो आपका एक सही क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि कट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली है, 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी हो गई नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात। अब जो सबसे बड़ा आपका जो सवाल आएगा वो सवाल है आपकी क्वालिफिकेशंस का। ठीक है, यानी कि आपके क्या क्वालिफाई मार्क रहेंगे कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर अपना नाम लेके आना चाहते हैं तो आपको कितने % आपको नंबर लेके आने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल और एडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ठीक है, यानी कि जनरल और एडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। तो जनरल और एडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम 40%, यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम 40% आपको क्या लेके आने हैं, मार्क लेके आने हैं। अगर आप 40% मार्क लेके आ जाते हैं तो जनरल और एडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का शॉर्ट लिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको 40% अंक आपको वहां पर लेके आने होंगे। उसके बाद में ओबीसी और एससी की कैटेगरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है और आपकी जो एससी कैटेगरी है, तो ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका रहेगा, वो रहेगा 30% मार्क। यानी कि यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए आपको 30% यहाँ पर मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप 30% मार्क लेके आते हैं ओबीसी और एससी के अंदर तो आपके क्या होंगे, जो ओबीसी और एससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि आरआरबी की जो आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्ट आएगी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो आती है आपकी एसटी कैटेगरी। ठीक है, यानी कि आपकी एसटी कैटेगरी आती है और एसटी की आपकी इस कैटेगरी के अंदर आपको लेके आने होंगे 25% मार्किंग। अगर आप 25% अगर मार्क लेके आते हैं तो शॉर्ट लिस्ट के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पर नाम होगा। यानी कि ये आपके लिए सबसे बड़े अंक होने वाले हैं, जो कि आप अभी तक किसी भी कैंडिडेट्स ने नहीं बताए होंगे, किसी भी चैनल पर आपको नहीं बताया होगा कि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है
वो आपकी क्या रहेगी। अगर आप इतने परसेंट नंबर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, पक्का होगा, यानी कि आपकी शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम पक्का होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सॉरी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर 40% मार्किंग रहेगी। तो उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 30% मार्किंग रहेगी, एससी कैटेगरी के लिए आपको 30% मार्किंग रहेगी, एससी और एसटी, सॉरी केवल एसटी के लिए आपको 25। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, वो आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखना, क्वालिफाइंग मार्किंग आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाएगी और क्वालिफाइंग मार्किंग ही आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट रहने वाली है। और क्वालिफाइंग मार्किंग के अंदर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट का एक क्या दिया गया है, एक दायरा दे दिया गया है कि अगर आपके इतने परसेंटाइल नंबर, यानी कि इतने अगर परसेंट नंबर आते हैं, 40% आ गए, 30% आ गए, 25% आ गए, तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि आपका शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम जरूर आएगा आरआरबी की इस भर्ती के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इस चीज को आप बिल्कुल से भी ना भूलें। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, पेपर करना है आपका, आपको अपने क्वेश्चंस करना है कि आपकी 1/3 की मार्किंग रहेगी। क्योंकि अगर आप ज्यादा गलत क्वेश्चंस करेंगे तो आपके ज्यादा सही जाएंगे। अगर आप 3 क्वेश्चंस क्या करते हैं, गलत करते हैं, तो आपके यहाँ पर क्या होगा, एक आपका जो सही क्वेश्चन है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप सभी साथियों को सोच समझकर आपको अपना पेपर करना है, सोच समझकर आपको अपना पेपर देना है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो, आपको मैंने क्वालिफाइंग जो मार्किंग है वो मैंने आपको बता दी है, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आपको आरआरबी की इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं सभी साथी की आरआरबी की इस भर्ती की हमें ये अपडेट चाहिए। तो आरआरबी की आपको एक एक अपडेट आपको देखने को मिलेगी, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि क्या वास्तविकता में यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी बिल्कुल से आप सभी साथियों तक शेयर करूंगा, बिल्कुल से आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यही एक आपकी आरआरबी की प्यारी सी भर्ती थी और इसी भर्ती का एग्जाम आपका होने को जा रहा है। आप सभी साथियों को पता है सीबीटी आपका एग्जाम होने को जा रहा है। और आपकी टोटल पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आरआरबी की इस वैकेंसीज के अंदर आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी 713 आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि स्टाफ नर्स की टोटल आपकी पोस्ट थी। अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट थी जिनकी डिटेल आपको बहुत पहले दे दी थी। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो का सबसे जो मेन मकसद यही था कि आपको क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में आपको अपडेट देना मेरा सबसे मेन मकसद था और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसलिए जो भी साथी एग्जाम देने जा रहा है या फिर जो भी साथी आरआरबी का एग्जाम देने को जा रहा है, एग्जाम से पहले आप वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर होके जाइएगा। तो ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही क्या होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है, यानी कि आपको बहुत ही अच्छी क्या देने वाली है, गाइडेंस देने वाली है, बहुत ही अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो इसलिए मैंने आप सभी साथियों के लिए ये अपडेट इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि क्वालिफाई मार्किंग क्या रहेगी, कितने परसेंट आपको नंबर लेके आने होंगे। तो यही एक प्यारी सी और एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा फैला देना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना है। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।